यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। श्राइन बोर्ड ने इस बार भी अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला ले लिया है। ऑनलाइन दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ जी यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुसार पवित्र गुफा में सभी पारंपरिक धार्मिक कर्मकांड पहले की तरह ही किए जाएंगे। वही आपको बता दें, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का ये कहना है कि वह दुनिया भर में भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करेगा। लगातार ये दूसरा साल है जब बाबा अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। उपराज्यपाल जी ने ट्वीट करके यात्रा के रद्द होने की सूचना दी है। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया और इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एम योगा ऐप का ऐलान किया। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने ऐप को लेकर ये कहा कि यह आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है और अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। साथ ही ये ऐप पूरी तरह से सेफ है और इसमें यूजर से कोई भी डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। बड़ी खबर, नई गाइडलाइन लागू होने के पहले ही दिन 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। पीएम मोदी ने कहा, वेल डन इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के पहले दिन यानी सोमवार की शाम तक देश भर में टीके की 80 लाख से अधिक खुराक दी गई। गत 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई। बड़ी खबर आई है, आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने टीडीएस काटने और टीसीएस संग्रह करने वालों के लिए उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की एक नई व्यवस्था विकसित की है जिन पर 1 जुलाई से ऊंची दर से कर वसूल किया जाएगा। यानी आयकर विभाग अधिक टीडीएस या टीसीएस वसूली करने वाले व्यक्ति की पहचान करेगा। इस तरह की नई व्यवस्था तैयार की गई है। आयकर विभाग ने ट्वीट में लिखा है कि धारा 206 AB और 206 CCA के लिए अनुपालन जांच को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है और इससे स्रोत पर कर काटने वाले और टीसीएस संग्रहकर्ता के लिए अनुपालन बोझ कम होगा। सीबीडीटी ने कहा है कि चूंकि टीडीएस काटने वाले या टीसीएस संग्रहकर्ता को व्यक्ति की पहचान को लेकर इस पर उचित ध्यान और कार्य करने की आवश्यकता होगी। बड़ी खबर की बात करते हैं, ई कॉमर्स कंपनियां नहीं दे सकेंगी धमाका सेल का ऑफर। सरकार ने एक प्लान बनाया है। सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा DPIIT के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किया है। मतलब दोस्तों, अब आने वाले समय में ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से जो बड़े बड़े धमाका सेल, धमाका ऑफर, इस तरह के जो लुभावने ऑफर पेश किए जाते हैं उन पर लगाम लगेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह की नई व्यवस्था को लेकर? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में योग शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सोमवार को कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में योग को शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, हमने इस साल कक्षा 1 से 10वीं के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया है ताकि बच्चे इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि जैसे हमें ऑक्सीजन, भोजन और जल की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे तन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग का अपना महत्व है और ऐसे में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में योग शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, हैकर ने भेजा SMS, सिम बंद है, 11 रुपए दें और फिर लिंक पर क्लिक करते ही रिटायर्ड डॉक्टर के खाते से उड़ गए 6 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ रिटायर्ड डॉक्टर ने सिम कार्ड का वेरिफिकेशन किया तो उनके बैंक खाते से 6 लाख रुपए निकल गए। हैकर ने सिम बंद होने के नाम पर उनके साथ ये ऑनलाइन ठगी कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप भी सावधान रहिएगा, किस तरह से ऑनलाइन ठगी करने वाले जो बदमाश लोग है वो पढ़े लिखों को भी किस तरह से चूना लगाते हैं। फिर आम आदमी का क्या होगा आप देख सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है तो ऐसा ऐप डाउनलोड ना करें। सावधानी तो जरूर बनती है। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर, अब पौधे लगाने पर 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मिलेंगे परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स, अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को यह बड़ा ऐलान किया था। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब से पौधारोपण करने पर 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को अतिरिक्त अंक परीक्षा में दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए बच्चों को पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल भी करनी होगी। सीएम ने कहा कि अंतिम परीक्षा में कुछ अतिरिक्त मार्क्स का ये नियम राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों पर लागू होगा। सीएम ने कहा कि इसे लागू करने के लिए जल्दी काम शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर है, ICAI CA जुलाई 2021 परीक्षा को लेकर CA के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई परीक्षा के लिए CA 2021 के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट ICAI.org के जरिए CA फाउंडेशन, CA इंटर और CA फाइनल के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सोमवार को ये एडमिशन कार्ड जारी हो गए। किसी भी अभ्यर्थी को फिजिकल प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को वेबसाइट से ही अपना एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना होगा, प्रिंट करना होगा। वही दोस्तों आपको बता दें, CA के छात्रों को ऑप्ट आउट की सुविधा भी मिलेगी। कोविड
कोविड होने पर बाद में परीक्षा दे सकेंगे। आईसीएआई ने सीए के छात्रों के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है और नोटिस के मुताबिक सीए के जो छात्र कोविड पॉजिटिव होंगे उन्हें परीक्षा के लिए ऑप्ट आउट करने का विकल्प दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ये सीए की परीक्षाएं 5 जुलाई से 19 जुलाई के बीच होने जा रही है। बड़ी खबर आई है, बिहार में अनलॉक 3.0 का गाइडलाइन जारी हो गया है। पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई है। बस और ऑटो चलाने को लेकर भी निर्देश जारी हुए हैं। बिहार में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य में अनलॉक की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य में अब 23 जून से 6 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुले रहेंगे। साथ ही अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश को लेकर। रेत ठेकेदारों को राहत देगी मध्य प्रदेश सरकार। 1 साल की अवधि बढ़ाने का विकल्प मिलेगा। मतलब दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार रेत के ठेकेदारों को राहत देने जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार को देखते हुए ठेका अवधि 1 साल बढ़ाने और बकाया भुगतान 6 समान किस्तों में करने की सुविधा दी जाएगी। ठेका अवधि जून 2022 से 2023 कराने के लिए ठेकेदार को 10% अतिरिक्त राशि देनी होगी। यदि ठेकेदार इस विकल्प पर सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें बकाया राशि का भुगतान जनवरी 2022 से 6 समान किस्तों में करना होगा। खबर है कि खनिज साधन विभाग के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। इस तरह की खबरें चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अगस्त में होंगी असंतुष्ट छात्रों की परीक्षाएं। सीबीएसई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। सीबीएसई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक परीक्षाएं 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। कोविड-19 महामारी से संबंधित अनुकूल वातावरण होने पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में वे तमाम छात्र बैठ सकते हैं जो मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे। इसी तरह प्राइवेट, पत्राचार और कंपार्टमेंट की परीक्षाएं भी एक तारीख पर आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, 2021 हुंडई क्रेटा का ब्लू लिंक सिस्टम होगा अपग्रेड। अब इन फीचर्स के साथ आएगी एसयूवी। दक्षिण कोरियाई कार निर्माता जल्द ही अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा के ब्लू लिंक सिस्टम को अपग्रेड करेगी। एसयूवी का नया सिस्टम ओटीए, ओवर द एयर अपडेट और वॉइस कमांड सहित अतिरिक्त सुविधाओं के साथ आएगा। न्यू कार को लेकर यह अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है, जॉब्स इन बंगाल। दुर्गा पूजा तक 24,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। सीएम ममता बनर्जी ने इस तरह का यह बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार सत्ता में लौटी सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यह बड़ा ऐलान कर दिया है। दुर्गा पूजा तक उच्च प्राथमिक में 14,000 शिक्षकों और प्राथमिक में 10,500 शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी और इस तरह से लगभग 24,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होने वाली है। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। 3 दिन में सभी पक्षों को जवाब पेश करने का आदेश जारी हुआ है। कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले पर यह फैसला सुरक्षित रखा और इसके साथ ही सभी पक्षों को लिखित दलील जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। डिटेल और आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आई है, 24 जून को आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11। लॉन्चिंग से पहले सामने आई कई तरह की खास बातें, जानकारियां। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट 24 जून को प्रेस इवेंट आयोजित करने के लिए तैयार है और इस इवेंट में विंडोज 11 को लॉन्च किया जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। 24 जून को शाम 8:30 बजे से ये इवेंट होगा। बड़ी खबर आई है, असम को लेकर। बाढ़ के दौरान राहत शिविर में रहने वालों के लिए कोविड-19 गाइडलाइन जारी हो गई है। कई तरह की मुफ्त सुविधाएं दी जाएगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ के दौरान सरकारी राहत शिविरों के स्थान पर अस्थायी आश्रय स्थलों पर रहने वाले लोगों के लिए सोमवार को एक विशेष कोविड-19 परामर्श जारी किया है। बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आई है। अब सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इमरजेंसी के समय डॉक्टर मरीज को दे सकेंगे एलोपैथिक दवा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने हरावाला स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में योगाभ्यास किया। वहीं इस मौके पर आयुष मंत्री हरक सिंह ने घोषणा की है कि सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इमरजेंसी के समय आयुष डॉक्टर एलोपैथिक दवा लिख सकेंगे। आयुष मंत्री हरक सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किए गए आदेशों की जानकारी दी है। मतलब दोस्तों, योग दिवस पर आयुर्वेद चिकित्सकों को ये बड़ी सौगात मिली है, इमरजेंसी में एलोपैथिक दवाएं दे सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, आयुष डॉक्टरों के एलोपैथिक दवा लिखने की घोषणा से आईएमए भड़क गया है और उन्होंने कहा कि फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवा लिखने के राज्य सरकार के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए उत्तराखंड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आगे बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, क्या राजस्थान रोडवेज का होगा निजीकरण? परिवहन मंत्री खाचरियावास जी ने जवाब दिया है। राजस्थान में रोडवेज बसों के निजीकरण को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। रोडवेज बसों के निजीकरण की अटकलों को राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खारिज किया है। सोमवार को उन्होंने रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर सचिवालय में यह स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार रोडवेज बसों का निजीकरण नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि
निजीकरण की खबरें तथ्यहीन है, राज्य में रोडवेज का निजीकरण नहीं होगा। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए खुश खबर है, मिलेगी 2 अतिरिक्त साड़ियां। राजस्थान की आंगनबाड़ियों में काम कर रही 1,24,000 के लगभग कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुश खबर आई है। राज्य सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2 अतिरिक्त साड़ी या पोशाक देगी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत होती है। बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार का बड़ा फैसला, साप्ताहिक बंदी में भी खुलेंगे धार्मिक स्थल। कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थल अब साप्ताहिक बंदी के दिन खोलने का फैसला लिया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति कर सकेंगे। योगी सरकार ने इसके लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एक समय में धर्म स्थल के अंदर केवल 5 श्रद्धालु ही मौजूद रह सकेंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, खुश खबर आई है, सस्ती हो गई Xiaomi की शानदार Mi वॉच रिवॉल्व स्मार्ट वॉच है। चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Xiaomi ने अपनी शानदार स्मार्ट वॉच Mi वॉच रिवॉल्व की कीमत में कटौती की है। अब ग्राहक इस स्मार्ट वॉच को कम कीमत पर खरीद पाएंगे। खबर आ रही है कि पूरे 2,000 रुपए की कटौती इसमें की गई है। बड़ी खबर आ रही है, कोविड टीका से पुरुषों महिलाओं में बांझपन का वैज्ञानिक सबूत नहीं, मंत्रालय ने यह बड़ा अपडेट दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दोहराया है कि कोविड-19 रोधी टीका लगवाने से पुरुषों और महिलाओं के बांझपन का शिकार होने का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मीडिया में आई खबरों में कोविड-19 टीकाकरण के चलते प्रजनन आयु के लोगों के बीच बांझपन को लेकर चिंता जताई गई है। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के कारण बांझपन के बारे में प्रचलित मिथक को रोकने के लिए स्पष्ट किया है कि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोविड-19 टीकाकरण पुरुषों और महिलाओं में बांझपन का कारण बन सकता है। टीके सुरक्षित और प्रभावी पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, स्ट्रॉबेरी मून आकाश में दिखेगा 24 जून को। क्या आपने स्ट्रॉबेरी मून के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो जानिएगा। इस साल 24 जून को ग्रीष्म संक्रांति के बाद की पहली पूर्णिमा है और इसी दिन स्ट्रॉबेरी मून दिखाई पड़ेगा। चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से निकटता के कारण अपने सामान्य आकार से बड़ा दिखाई देगा, तब उसे स्ट्रॉबेरी मून कहेंगे। बड़ी खबर आई है, वैक्सीनेशन महाअभियान, मध्य प्रदेश ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। पहले ही दिन 15 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाया। कोरोना वैक्सीन महाअभियान के पहले ही दिन मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लक्ष्य से 1.5 गुना ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। महाअभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश में करीब 15 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। वैक्सीनेशन से उत्साहित सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा तो जल्दी स्कूल, कॉलेज और जिम खोल दिए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, घर बैठे ही रोकी जा सकती है चेक पेमेंट, ये बैंक दे रहा है सुविधा। अगर चेक से की गई पेमेंट का भुगतान रोकना चाहते हैं तो ये काम आप घर बैठे ही ऑनलाइन भी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक ने अपने ग्राहकों को इस सुविधा दी है। अगर आप इस सुविधा का भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए और फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन SBI.com ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप इस तरह की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा SBI के योनो ऐप के जरिए भी चेक से पेमेंट रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आई है, हीरो और होंडा लॉन्च करेंगे अपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, पेट्रोल के मुकाबले 5 गुना कम खर्च होगा। 2 व्हीलर कंपनियों ने अपना फोकस अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ओर बढ़ा दिया है। खबर आ रही है कि हीरो और होंडा अब इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर टेक न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं, टीवी में मिलेगा गेमिंग का मजा और इसके लिए TCL की ओर से एक शानदार टीवी लॉन्च किया जाएगा। TCL कंपनी 30 जून को भारत में अपनी नई टीवी सीरीज लॉन्च करने जा रही है और कंपनी का ये लक्ष्य है कि गेमिंग को एक नए लेवल तक पहुंचाना है और इस टीवी में कई तरह के अनोखे फीचर्स देखने को मिलेंगे। गेम प्रेमियों के लिए टीवी एक नया एक्सपीरियंस लेकर आएगी। बड़ी खबर आ रही है, युवा उद्यमी योजना को लेकर। इस खबर के बारे में आप लोगों को पहले भी जानकारी मिली थी। बिहार सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का सुनहरा अवसर दे रही है और इसमें किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि देगी। इसके लिए शर्त यह है कि आर्थिक मदद उसी को मिलेगी जो 12वीं पास होगा या उसने उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा किया हुआ होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए ऋण यानी लोन के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ऐसा युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है और डिटेल आप इस स्कीम के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है udyami.bihar.gov.in जहाँ पर अप्लाई भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, LPG ग्राहकों को जल्द ही मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर बदलने की सुविधा, नहीं देनी होगी कोई भी फीस, ऑनलाइन होगी ये सारी प्रक्रिया। इस तरह की ये खबर एक बार फिर से आई है, यानी LPG का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये बड़ी खुश खबर अब बहुत ही जल्द मिलने जा रही है। मतलब दोस्तों, LPG का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक HP गैस, भारत गैस, इंडियन गैस, जिसके भी ग्राहक है अब ये खुद ही चुन सकेंगे कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवानी है। रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी नाम की इस सुविधा को देश के चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले हफ्ते से शुरू किया जा सकता है। चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में ये योजना जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे बाकी शहरों में भी धीरे धीरे लॉन्च कर दिया जाएगा।
यानी दोस्तों अभी की प्रक्रिया के तहत हम जिस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस कनेक्शन लेते हैं वही कंपनी और वही डिस्ट्रीब्यूटर हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाता है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इस तरह की रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी योजना आने वाली है और ऐसे में आप नया सिलेंडर बुक करने पर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटर चुनने का विकल्प होगा। आपको एक लिस्ट दिखेगी जिसमें आपके इलाके के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग और बाकी सुविधाएं देखकर आप अपना पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर चुन पाएंगे और आपके द्वारा चुना गया डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एलपीजी गैस सिलेंडर से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानकारी लेनी है तो आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mylpg.in। यहाँ पर आपको आपके पास जिस कंपनी का एलपीजी गैस सिलेंडर है उस सिलेंडर पर क्लिक करके आप पूरी जानकारियां और अपडेट ले सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी को लेकर और तमाम जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको इस वेबसाइट पर दी जाती है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है mylpg.in। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर है कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 53,256 नए मामले सामने आए हैं। 1422 लोगों ने जान गंवाई है। साथ ही बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। बीते 24 घंटे में 89 नए मामले सामने आए, 11 लोगों की जान गई है। साथ ही महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,270 नए मामले सामने आए हैं, 94 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। सोने चांदी के क्या रेट अपडेट चल रहे हैं। सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोमवार सुबह का भाव और सोमवार शाम का भाव आप देख सकते हैं। सोमवार शाम को सोना 47,161 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 67,922 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों अब जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज टुडे मौसम की जानकारी। संपूर्ण भारत का 22 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के साथ साथ भारत के पश्चिमी तटों पर जारी मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और गुजरात क्षेत्र में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें।